हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, कल है 3 अक्टूबर। आज की बात करें 2 अक्टूबर, मार्केट को छुट्टी है हमारे इधर, आप सभी लोगों को पता ही है। कल का बाजार काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे बाजार की बात करें, ठीक है, आज भी हम लोग एकदम टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है, पिछले 2-3 दिन की बात करें, नो डाउट एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल गई थी। ठीक है, उसका रीजन भी हम लोगों ने कवर किया था, जापान और चाइना के चलते। बट ओवरऑल अगर हम लोग लंबे अवधि के चार्ट की बात कर ले, थोड़ा भी 1 महीने का चार्ट, 6 महीने का चार्ट, साल भर की अगर बात करें, तो मार्केट क्या परफॉर्मेंस दे रहा है आप यहाँ पे देख ही सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई थी कि पूरा बाजार में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, किसका पकड़ हम लोग को देखने को मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ बुल का ही पकड़ हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड जो दूसरी पार्टी होती है, जिनको हम लोग बेयर कहते हैं, बेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो बेयर किधर भी नजर ही नहीं आ रहे थे। ठीक है, बीच बीच में आते थे बट लंबी गिरावट नहीं करवा पाते थे। और आपको पता ही है भाई, बाजार में गिरावट करवाने के लिए या फिर तेजी के रीजन चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना मार्केट में कुछ भी होता है करके। ठीक है, एंड मार्केट में कैसे होता है, बिकवाली करने के लिए वो पैनिक वाला माहौल भी चाहिए। तो कोई ना कोई ठोस कॉन्क्रीट रीजन जब मिलता है, तभी जाके वो चीज़ें हम लोग को एस्केलेट होते हुए देखने को मिल जाती है। फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों, बियर वालों के लिए एक काफ़ी शानदार मौका हम लोग को अभी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो, होल्ड करो, सेल करो, एवरेज करो करके। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो बियर है, ठीक है, इसके पहले भी मौका तलाश रहे थे, बीच बीच में मौका मिल रहा था। बट यस, अभी का जो माहौल इनके लिए यहाँ पे सेटअप हो रहा है, वो काफ़ी अच्छा खासा माहौल सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो इनके फेवर में अभी 5-5 पॉइंट्स हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग 5 पॉइंट्स की बात कर ले, जिसके चलते बियर वाले बाजार को डेफिनेटली नीचे लाने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। इसी 5 पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और कल के दिन भी इसी चीज़ के चलते बाजार में अच्छा खासा फोकस जरूर रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग स्टार्ट कर ले पॉइंट नंबर 1 के साथ, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था हमारा निफ्टी एकदम से ज़बरदस्त गिरा था। ठीक है, 1.5% के आसपास। पहले जो 2 कारण है वो आज भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पहला तो कारण जापान वाला ही है, जो कि हम लोगों ने चेक किया था। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो चेंज यहाँ पे हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हो ऑफिशियली भी जापान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बदल लिए जा चुके हैं। इशिबा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करो, तो आप देख सकते हो 1 अक्टूबर से, जैसे कि आपको बताया था कि वो जापान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसके बाद इलेक्शन देखने को मिलेगा। एंड प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी बात कि यस, कि ये जो व्यक्ति है वो रेट हाइक के फेवर में काफ़ी बात करते हैं। अब जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बने, अब जितने भी आर्टिकल आपको देखने को मिल जाते हैं, जितने भी आउटकम निकल कर आते हैं मीटिंग्स के, आपको एक शब्द कॉमन मिलेगा। आप देख सकते हो रेट हाइक से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल मिलेगा। देन आप देख सकते हो रेट हाइक की बातें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। देन अगर कोई और आर्टिकल को अगर आप बैंक ऑफ जापान चीफ से रिलेटेड पढ़ने जाओगे, तो अगेन रेट हाइक की बातें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मतलब यही चीज़ें बार बार हमारे सामने यहाँ पे आती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। देन रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, ये देखो अभी का अभी बैंक ऑफ जापान की बात करें, तो रेट हाइक से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट्स, तो ये रेट हाइक का जो चीज़ है वो हमारे सामने आते हुए देखने को मिला। एंड इसी चीज़ के चलते 2 दिन पहले भी हम लोगों ने इस पॉइंट को कवर किया था। आप देख सकते हो कि जो जापान का बाजार भी आपको याद है 5% तक गिरा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही आएंगे रेट हाइक का फियर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इसी चीज़ के चलते जापान का बाजार आज के दिन हमारे इधर छुट्टी है, जापान का बाजार आप देख सकते हैं आज के दिन भी 2.25% गिर गया। उस दिन 5% से ज़्यादा गिरा था, आज के दिन की बात करें 2.25% तक गिरा। तो आप चेक कर सकते हो कि कैसे गिरावट हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है पॉलिटिकली बदलाव के चलते। डेफिनेटली ये जो एक पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जापान क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जापान काफ़ी पॉपुलर है सस्ते लोन के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल लोन्स की अगर हम लोग बात करें, सस्ते लोन की बात करें, तो काफ़ी सस्ते यहाँ पे मिलते थे। अभी आने वाले समय में शायद से मिलने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि वो रेट हाइक की बातें लगातार यहाँ पे करते जा रहे हैं। और इसी चीज़ के चलते बहुत सारे कंट्रीज़ का, इंक्लूडिंग हमारे कंट्री का, काफ़ी सारा समीकरण यहाँ पे बिगड़ भी सकता है। तो एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें, तो आपको पता ही है हमारे पड़ोसी ही चाइना की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भी सर दर्द देना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। चाइना का मार्केट लगातार यहाँ पे नीचे ही जा रहा था। और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, चाइना का मार्केट हमसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हमसे बड़ा भी है और वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव भी है। बट फिर भी कोई जाना नहीं चाहता था, बिकॉज कोई वहाँ पे ग्रोथ ही नज़र नहीं आ रही थी। एंड फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों कि वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने जो स्टिमुलस पैकेज है वो यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे कर दिया। एंड उसके बाद बिगेस्ट सिंगल डे रैली हम लोग को देखने को मिली। 2008 के बाद इतनी बड़ी रैली चाइना के मार्केट में देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड हर जगह पे चाइना में अभी यही बातें, मतलब ग्लोबल लेवल पे यही बातें स्टार्ट हो चुकी है कि चाइना एंटर इनटू द बुल मार्केट करके।
ठीक है, ये बातें स्टार्ट हो चुकी है। आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना कि इंडिया एंड चाइना एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। China+1 की जो पॉलिसी भी चलती है, सो बहुत सारे लोग +1 के हिसाब से इंडिया के और भी देखते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि चाइना की इधर अगर हम कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो ऑल्टरनेटिव हमें और भी किधर तो बिजनेस ओपन करना यहाँ पे पड़ेगा, तो वो इंडिया में ही करने का विचार करते हैं। एंड कंपटीशन के हिसाब से अगर देखा गया तो ज़बरदस्त फाइटिंग चलती है। और सोच के देखिए, आपका कॉम्पिटिटर से रिलेटेड ये बातें बोली जा रही है कि आपका कॉम्पिटिटर अभी बुल मार्केट में स्ट्रांगली एंटर यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। एंड वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट भी काफ़ी सस्ता यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, चाइना के बाजार की बात करें तो वहाँ पे छुट्टी है, आप सभी लोगों को पता है, बट फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे 1 साल का डेटा देखिए। 1 साल का अगर मैं आपके सामने अगर ये चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो लगभग जो चाइना का जो बाजार था वो आपको 15% के आसपास, 12%, ये देखिए डाउन ही जा रहा था। ठीक है, ग्रोथ ही नहीं थी ना, लगातार डाउन। बट आप देख सकते हो पूरा जो 1 साल का जो परफॉर्मेंस था लगभग 15% के आसपास डाउन देखने को मिल रहा था, वो सडनली 1 साल का डेटा 7.5 पौने 8% प्लस आ गया। क्यों? बस एक खबर ने क्या कर दिया देखिए। जितने भी यहाँ पे दिन थे, 365 डेज आप पकड़ लो, 250 दिन पकड़ लो, बस एक दिन ने पूरा खेल यहाँ पे पलट दिया। एंड उसके बाद लगातार हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई। तो इसीलिए यही बात बोली जा रही है कि चाइना का बाजार अभी काफ़ी अच्छा करेगा करके। बाकी चाइना के बाजार तो क्लोज है, बट हैंगसेंग की अगर हम लोग बात करें वो तो ओपन है। 2 अक्टूबर आप देख सकते हो, आज के दिन भी 6.25% तक तेजी देखने को मिल गई हैंगसेंग में। ठीक है, तो हैंगसेंग भी आप देख सकते हो पिछले 5 दिन से यहाँ पे लगभग क्या परफॉर्मेंस दिखा है, 14% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला है। मतलब कि आपका कॉम्पिटिटर अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो हमें तो प्रॉब्लम होगी एंड हमारा मार्केट ने भी अच्छा किया है, हम तो ऑलरेडी यहाँ पे टॉप पे है। तो इसीलिए जो खास करके अगर हम लोग बात करें, यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो FIs है, उनका फोकस अभी काफ़ी चाइना के और यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इसका प्रूफ भी है। कैसे? FIs का डेटा पहले हम लोगों ने देखा था, लगभग 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ का माल उन्होंने हमारे बाजार से निकाला नेट। और उसके बाद कल की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते, कल बोले तो 1 अक्टूबर FIs का डेटा देखिए, 5,500 करोड़ का माल उन्होंने बेचा। सो ये इंडिकेशन ज़रूर मिल रहा है कि FIs हमारे बाजार से पैसा निकाल कर शायद से चाइना के बाजार की ओर मुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस प्रकार की चीज़ें अगर लगातार चलती रहेगी तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं बेयर वालों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये सेकंड पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जो कि कल के ही दिन मार्केट क्लोज हो जाने के बाद काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कमेंट सेक्शन में, सर ये कल की जो खबर यहाँ पे आई थी, कौन सी खबर? सेबी की बात करें, FNO के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन उन्होंने यहाँ पे डाल दिए, ये खबर ड्यूरिंग द मार्केट थे कि आफ्टर मार्केट? आफ्टर मार्केट 3:30 बजने के बाद आया है, तो इसका इम्पैक्ट देखना पेंडिंग है। ठीक है, तो कब पता चलेगा? कल पता चलेगा। बट यस, कल अभी देखा गया तो और भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, उसका भी रिएक्शन यहाँ पे एक साथ आएगा। तो मार्केट सोली इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अभी वो पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। बट येस, इतना हम यहाँ पे कह सकते हैं कि FNO से रिलेटेड सेबी ने फाइनली वो जो 7 चीज़ें बोली थी इम्प्लीमेंट करेंगे करके, उसमें से 6 उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। इंपॉर्टेंट ये है, 7 में से 6 में से 3 पॉइंट्स रिक्वेस्ट किया गया था कि इसको तो एटलीस्ट इम्प्लीमेंट मत करो, या फिर अलग अलग वे से सुझाव दिए गए थे, बट कुछ नहीं माना गया। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो इससे रिलेटेड भी हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिएक्शन मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में देखा कि सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, बट शॉर्ट रेंज में मार्केट ऐसा ही चलता है भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा गया तो बेयर वालों का फोकस इसके ऊपर भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम्स की अगर हम लोग बात करें, वॉल्यूम्स हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस पॉइंट को लेकर भी बेयर वाले फोकस में रखेंगे। देन पॉइंट नंबर 4 तो आप सभी लोगों को पता ही है, कल के ही दिन सेबी की जैसी खबर आ गई, उसके बाद लेट नाइट तो एकदम ही बहुत बड़ी खबर आ गई। कौन सी? वॉर से रिलेटेड। कौन सी वॉर? तो आप सभी लोगों को पता ही है, इजराइल एंड ईरान की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है, हर किसी का फोकस अभी संजय नित्य के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि आगे क्या बोलेंगे करके। एंड दोस्तों, उन्होंने फाइनली यहाँ पे अपना स्टेटमेंट सामने रख दिया। जैसे कि ईरान ने अटैक करने के बाद ये बोला कि यहाँ पे इजराइल ने हमारे ऊपर अभी अटैक नहीं करना चाहिए करके। ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, मैटर क्लोज करके, ऐसा उन्होंने यहाँ पे चीज़ें सामने रखी हुई थी कि रिप्लाई नहीं देना, अगर देंगे तो हम भी रिप्लाई ज़बरदस्त देंगे करके। बट अगर हम लोग बात करें, इजराइल आप सभी लोगों को पता है किस चीज़ के लिए फेमस है, और उन्होंने यहाँ पे सीधी सीधी बात बोल दी है। यस दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बोल दिया है कि जो हरकत ईरान ने यहाँ पे की है उसके लिए उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो साफ साफ उन्होंने बात बोल दी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो रिप्लाई यहाँ पे ज़रूर देने वाले हैं। सो जैसे ये बात उन्होंने यहाँ पे बोल दी, तो आपको पता ही है हमें कहाँ पे जाना है, क्रूड ऑयल के ऊपर जाना है। एंड क्रूड ऑयल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब आप देख सकते हो और 3% भागा है भाई। ये कल का 4.5% भागा था वो अलग से,
उसके बाद आज क्रूड जो खुला है उसके बाद और 3%। आप देखो ना कहाँ पे क्रूड था, 70 के भी नीचे था, 69 पॉइंट समथिंग समथिंग या फिर 70 था, आज 76 के करीब जा रहा है। सो कल का भी ऑलमोस्ट 4.5%, आज का और 3%, WTI भी देख लीजिए 3.25%। सो ये चीज़ें साफ साफ दर्शाती है कि मिडल ईस्ट में यहाँ पे हम लोग को जो माहौल है वो खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और बियर वालों के लिए तो ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड बाकी दुनिया की बात हमें नहीं पता, बट हमारे देश की बात करें तो भाई हमारे लिए तो क्रूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करने में हमारी कंट्री का ही तो नाम आता है। सो क्रूड कल अगर जितना महंगा होगा हमारा इंपोर्ट बिल उतना बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। ऊपर से डॉलर तो और महंगा होते ही जा रहा है, ठीक है। तो ये डबल झटके हम लोगों को यहाँ पे लग जाते हैं। तो बियर वालों का कॉन्फिडेंस थोड़ा और इस चीज़ के चलते बढ़ जाता है। एंड पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो बाजार हमारा ऑलरेडी टॉप लेवल पे चल रहा है। टॉप लेवल पे मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे कि मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, साल भर का डेटा देखिए या फिर 5 साल का डेटा देख लीजिए या फिर मैक्सिमम देख लीजिए, एकदम टॉप लेवल पे है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है कि ऐसे टॉप लेवल पे अगर नेगेटिव खबर आ जाती है तो बेयर वालों के लिए थोड़ा और सिंपल हो जाता है कि बाजार में थोड़ा सा पैनिक फैलाना या फिर गिरावट दिखाना करके, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट मान लीजिए चार्ट पैटर्न ऐसा ना हो कि ऑलरेडी गिरा हुआ है और फिर खबर आती है तो फिर यहाँ से और गिरेगा या फिर कितना गिरेगा वो डाउटफुल हो सकता है। बट ऐसे टॉप लेवल पे जब खबर आ जाती है तो ऊपर से धक्का देना थोड़ा आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत समय के बाद कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि बेयर वाले जो इंतजार कर रहे थे, देखिए आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ये चीज़ें चलती है, ठीक है। आप शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है तो हमेशा जर्नी स्मूथ होने वाली नहीं, ये नौटंकियाँ चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी जिसको इस चीज़ से के चलते डर लगता है भाई उसने शेयर मार्केट छोड़ देना चाहिए, उसने FD विफडी करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें चलेंगी। ये क्या आगे निफ्टी कभी 30 पे चलेगा, 35 पे चलेगा, 50 पे चलेगा, ये चलता रहता है, ठीक है। अभी इससे किसी को डर है तो फिर उसके लिए शेयर मार्केट में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों कि बेयर वालों को काफ़ी समय के बाद बहुत अच्छे खासे रीज़न एक साथ भी मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ का वो कैसे इस्तेमाल करते हैं ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। हाँ, इनके लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट, मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कौन सी है कि मार्केट गिराने के लिए तो आपको बताइए मार्केट को बचाने कौन आ जाते हैं, यूजुअली अभी भी DIs आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि DIs के हाथ काफ़ी मजबूत है, उनके पास काफ़ी पैसा है। सो इसीलिए ये देखने वाली बात होगी क्या DIs यहाँ पे गिरावट वाले बाजार को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, कि बेयर का प्रेशर इतना ज़बरदस्त होगा कि DIs भी यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो ये देखने वाली एक बात ज़रूर यहाँ पे होने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।